अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अथर शमीम, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरियर टाउन के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो डील आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये डील कुछ अर्सा कबल ऑर्चर्ड मॉल के नाम से बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में लॉन्च हुई थी। इसकी बेसमेंट से लेके 3rd फ्लोर तक जो डिफरेंट टाइम बाय टाइम डील्स आई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सोल्ड आउट हो चुकी हुई हैं। वहाँ अगर हमें कोई चीज़ अवेलेबल है तो वो अब ओन मनी के ऊपर होगी, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर हमें बाय करना पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं ये जेन्युइन क्लाइंट्स को जा चुकी हुई हैं। इसमें बल्कि जो बेसमेंट है, जिसमें अब असलम मॉड की इंशाल्लाह अनकरीब ओपनिंग होने वाली है, जो कि क्यूलिंग्स बिल्डर्स जो हैं उनका ये खुद ही इसको ओन करते हैं असलम मार्ट को। इंशाल्लाह कुछ दिनों में इसकी ओपनिंग हो जाएगी और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ग्रॉसरी मार्ट जो है इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, इसमें ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, इसमें इवन के काफ़ी हद तक जो शॉप्स हैं या ऑफिसेज हैं वो काफ़ी ब्रांडेड जो हमारी आउटलेट्स हैं या जो चेन्स हैं उन्होंने रिज़र्व किए हुए हैं अपने लिए। इसके बाद कुछ दिन पहले यहाँ पे 3rd फ्लोर पे एक IT मार्केट के नाम से डील आई थी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शॉप्स जो हैं ये सेल हो चुकी हुई हैं। इसमें भी अगर कोई हमारे पास अवेलेबिलिटी है शॉप्स में तो वो अब ओन मनी के ऊपर है, यानी कि हम इसे प्रॉफिट दे के ले सकते हैं। जो इनका पेमेंट प्लान बुकिंग का था, अब उसके ऊपर हमें यहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब जो इनका 4th फ्लोर है उसके ऊपर क्यूलिंग्स ने प्लान किया है कि होटल अपार्टमेंट्स की जो बुकिंग है वो इन्होंने स्टार्ट की है, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट है, इसमें 2 साइज़ हैं, इसी तरह 1 बेड अपार्टमेंट है और 2 बेड अपार्टमेंट हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं ये डिफरेंट है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आएँ और मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ। स्टूडियो अपार्टमेंट में बेसिकली 2 प्राइसेस हैं। 29,90,000 रुपया एक प्राइस है और इससे कुछ साइज़ बड़ा है, उसकी प्राइस 39,90,000 रुपया है। इसी तरह 1 बेड और 2 बेड की जो प्राइस है वो 1 बेड की प्राइस 56 लाख रुपीज़ है और जो 2 बेड की प्राइस है वो 69 लाख रुपीज़ है। इसको कुछ थोड़ा सा इस तरह प्लान किया गया है कि ये जो कंप्लीट फ्लोर होगा इसको क्यूलिंग्स इंशाल्लाह 100% कंप्लीट होने के बाद खुद ही रन करेंगे, खुद ही इसको मेंटेन करेंगे और इनका जो तमाम कंट्रोल है वो इंशाल्लाह इनके पास होगा। इसमें अगर हम कोई चीज़ बाई करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी रेंटल इनकम हमें ऑफ़र की है क्यूलिंग्स ने कि 8% एनुअल रेंटल इनकम उन्होंने ऑफ़र की है और आफ्टर 3 इयर्स इसके ऊपर 25% जो है वो इंक्रीमेंट होगी। इनके जो भी हमारा रेंट होगा उसका 25% जो है वो आफ्टर 3 इयर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगले 3 साल के बाद 25% मज़ीद इंक्रीज़ होगा। तो ये बहुत अच्छी रेंटल इनकम इन्होंने ऑफ़र की है। थोड़ा सा मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि अगर हम 39,90,000 रुपये का एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं, आपको बताया कि इसमें 2 साइज़ हैं। एक की प्राइस जो है 29,90,000 है, दूसरा जो स्टूडियो बेड है उसकी प्राइस जो है वो 39,90,000 रुपये है। तो 39,90,000 रुपये का अगर हम कोई अपार्टमेंट बाई करते हैं तो उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेट हमें 25,000 जो रेंट है वो पर मंथ हमें क्यूलिंग्स पे करना शुरू कर देगा। अगर हम इसी महीने में बुकिंग करवाते हैं 10 तारीख से पहले तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारी रेंटल इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस मंथ अगर हम 10 तारीख से पहले बुकिंग करवाते हैं, हम अपार्टमेंट बाई करते हैं तो इसी मंथ से हमारी रेंटल इनकम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इस मंथ में 10 तारीख के बाद बाइंग करेंगे तो फिर हमारी जो रेंटल इनकम है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू होगी। इसलिए अगर आप इसमें को बाइंग करना चाहते हैं तो डिसीजन करके कोशिश कीजिएगा कि अगले 2 से 3-4 रोज़ के अंदर हम इसकी बाइंग कर लें, ताकि इसकी प्रॉपर फाइल वगैरह आपकी बन के आपका जो बिल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जो है रेंटल का वो साइन हो जाएगा और इंशाल्लाह इसी मंथ से आपको इसकी रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी। अगर रेंटल इनकम के हवाले से देखते हैं तो ये 100% रिकमेंडेड है कि एक तो इसकी जो रेंटल इनकम है वो बहुत अच्छी है। दूसरा ये है कि बिल्डर इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए कर रहे हैं और हर 3 साल बाद वो रेंट में 25% इजाफा करेंगे। और अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 10 साल के अंदर जितनी हमने इसकी कॉस्ट जो हमने पे करनी है तकरीबन उसके करीब जो है वो हम उनसे वापस भी ले चुके होंगे।
इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको बाई करें डाउन पेमेंट के ऊपर कंप्लीट पेमेंट दे के, तो हमारी रेंटल इनकम फौरी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें दूसरी ऑप्शन भी है कि हम चाहते हैं कि हम इसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं, तो हम इनको इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाई कर सकते हैं और 3 साल के बाद हम फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्यूलिंग्स के साथ कर सकते हैं। क्योंकि इसको मैंने जैसे आपसे पहले शेयर किया है कि इसको वो खुद ही मेंटेन करेंगे, खुद ही इसको रन करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पे लेने के बाद हम इनसे 3 साल के बाद जब ये ऑन ग्राउंड हो जाएगा, हमारे हैंड ओवर हो जाएगा, तो फिर भी हम उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। इसमें एक और जो चीज़ जो है वो ये है कि 1 साल के अंदर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर 30 दिन के लिए हम उस अपार्टमेंट को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे साल में एक ही मरतबा 1 महीने के लिए खुद रखना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कोई चार्जेस जो हैं वो क्यूलिंग्स को पे नहीं करना पड़ेंगे। अगर हम वहाँ कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लेते हैं जिसके चार्जेस सेपरेट हैं तो सिर्फ वो पे करना पड़ेंगे। तो 1 महीने के लिए हम इस अपार्टमेंट को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री में हैं, आप साल में 1 मरतबा आते हैं, तो आप 1 महीने के लिए एक ही टाइम अपने लिए ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको हैंड ओवर कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि हम साल में 2 मरतबा आते हैं तो आप 15 दिन के लिए 1 मरतबा इसको बुक कर सकते हैं। फिर जब आपने आना हो तो आप 15 दिन के लिए इसे दोबारा बुक कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई लोकल लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, अगर आउट ऑफ सिटी में हैं, तो मंथली बेस के ऊपर 2 से 3 दिन के लिए इधर आना चाहते हैं, तो अपनी ज़रूरत के तहत वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए वो इस अपार्टमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आउट ऑफ सिटी से जब लोग आते हैं तो उन्हें यहाँ पे होटल में रूम जो है लेना पड़ता है, तो वो भी आपकी सेविंग हो सकती है कि आप अपने ही अपार्टमेंट में रह सकते हैं। लेकिन वो आप इनके साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि आपको मंथली बेस पे चाहिए या आपको एनुअली बेस पे चाहिए या आपको जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हों। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है रेंटल इनकम के हवाले से। स्पेशली अब जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, बिल्डर्स जिस तरह चीज़ें बना रहे हैं, उसी तरह क्लाइंटें जिन चीज़ों को बाय कर रही है। आगे किसी दौर में इस तरह की चीज़ें एक तो बनती बहुत कम थी, उनकी ऑप्शंस बहुत कम होती थी और उनके ख़रीदार भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते थे। अगर रेंटल इनकम के हवाले से आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे लगा के कम रेंट लेने से बेहतर है कि अगर हम इस ऑप्शन में जाते हैं तो हम 30 लाख वाला, 40 लाख वाला, 56 लाख वाला या 69 लाख वाला अपार्टमेंट जो चाहे 1 लें, 2 लें, वो हम बाय कर सकते हैं और बड़ी अच्छी रेंटल इनकम जो है वो हम इंजॉय कर सकते हैं। बजाय कि घरों की शक्ल में जाते हैं तो कभी किराएदार होते हैं, कभी वो छोड़ जाते हैं, फिर उनके साथ मामला होते हैं। इस तरह डीलर्स को कमीशन देना पड़ती है। नो डाउट वो अपनी सर्विसेज देते हैं। टेनेंट जो है वो 2 माह रहे या 6 माह रहे, फिर जो भी प्रोसेस है उसके तहत वो डीलर को भी अपनी सर्विसेज फ्राहम करनी पड़ती है। फिर उसमें किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ हो, पेंट दोबारा हो, तो काफ़ी मामलात होते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर रेंटल इनकम के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो फिर ये ऑर्चर्ड मॉल के अंदर जो 4th फ्लोर के ऊपर ये होटल अपार्टमेंट्स हैं, मैं कहूँगा कि आप इसमें बाइंग करें और इसमें बहुत सी आपको रेंटल इनकम इंशाल्लाह जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसके मतलब कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो, कोई क्वेरी आपके जहन में हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको फौरी इसका रिप्लाई करूँ। बहुत शुक्रिया।